Good morning, students. Today I am going to explain you some fill in the blanks. Your first fill in the blanks is the place value and face value of a digit at one's place remains the same. Place value और face value one's place की digit की हमेशा सेम होती है. देखिए आप, इस 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? इस 7 की प्लेस वैल्यू है आपकी 700, ठीक है. और इसकी फेस वैल्यू क्या है? 7, ठीक है. इसकी प्लेस वैल्यू है 700 और इसकी फेस वैल्यू है 7. लेकिन इस 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? 8 और फेस वैल्यू क्या है? वो भी 8 ही है, ठीक है ना. 8 वंस प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों 8 ही हैं, ठीक है. द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड ज़ीरो इज ज़ीरो. किसी भी नंबर का और ज़ीरो का प्रोडक्ट ज़ीरो ही होता है. प्रोडक्ट मीन्स बेटा मल्टीप्लाई के आंसर को हम प्रोडक्ट बोलते हैं. जो मल्टीप्लाई का आंसर आता है वो प्रोडक्ट होता है. तो किसी भी नंबर को देखिए 32 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, आंसर क्या आएगा? ज़ीरो आएगा, ठीक है. द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड ज़ीरो इज ज़ीरो, ठीक है. द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड वन इज द नंबर इटसेल्फ. किसी भी नंबर का और वन का प्रोडक्ट क्या होता है? नंबर इटसेल्फ. वो नंबर खुद ही अपना आंसर होता है. देखिए आप 32 को अगर मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो आंसर क्या आएगा? 32 ही आ जाएगा, ठीक है ना. प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड वन इज नंबर इटसेल्फ. वो नंबर खुद ही, नंबर इटसेल्फ का मतलब होता है वो नंबर खुद ही अपना प्रोडक्ट होता है. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई का आंसर, ठीक है. नेक्स्ट है ऑल दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी पुट इनटू पेयर्स आर कॉल्ड ऑड. ठीक है, जो नंबर जिनका पेयर नहीं बन सकता वो ऑड होते हैं, ठीक है. जैसे 3 है, 3 का पेयर नहीं बन सकता. देखिए ये 1 2 3 एक पेयर बन गया, इसका तो पेयर नहीं बना ना इसका पेयर. तो 3 क्या है? ऑड नंबर है. ऐसे 5 है. मान लीजिए अगर हम 5 लाइंस ड्रॉ करते हैं, ये 5 लाइंस हैं तो इसका एक पेयर तो बन गया और दूसरा पेयर भी बन गया, लेकिन ये थर्ड वन का पेयर नहीं बना ना. तो जिन नंबर्स को हम वी कैन नॉट पुट इनटू पेयर्स, ऑल दोज नंबर्स, जिन सारे नंबर्स को हम पेयर्स में नहीं पुट कर सकते हैं वो ऑड होते हैं, ठीक है. ऑल दोज नंबर विच कैन बी पुट इनटू पेयर्स आर कॉल्ड इवन नंबर्स. उन सारे नंबर्स को जिनको हम पेयर्स में रख सकते हैं वो इवन नंबर होते हैं. जैसे 4, देखिए 4 लाइन्स हैं, देखिए ये पेयर में हो जाएंगी. एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर भी बन गया, ठीक है. ऐसे ही जिन नंबर्स का पेयर बनता है वो आपके इवन नंबर होते हैं और जिनका पेयर नहीं बनता वो ऑड नंबर होते हैं. इसलिए हमने इवन नंबर कौन से होते हैं? 0 2 4 6 8. किसी भी नंबर की वंस प्लेस पर ये 5 नंबर्स हैं तो वो इवन नंबर है, और इनके अलावा कोई भी नंबर है वो सारे ऑड नंबर हैं. तो आप ये 5 डिजिट्स याद कर लीजिए. अगर ये वंस प्लेस पर हैं तो वो नंबर इवन नंबर है, उसके पेयर बनेंगे, ठीक है. नेक्स्ट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में तो जो उसका एक पार्ट है वो फ्रैक्शन है उस ऑब्जेक्ट का. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है.
तो ईच पार्ट, इसका हर पार्ट इस ऑब्जेक्ट का एक फ्रैक्शन है। इस पार्ट को कैसे हम शो करते हैं बेटा, एक पार्ट, एक वन बॉक्स हमने शेड किया है तो 1 इज इट्स न्यूमरेटर एंड 3 इज डिनोमिनेटर। तो मतलब ये पार्ट इस ऑब्जेक्ट का एक फ्रैक्शन है, ठीक है। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए ऑब्जेक्ट, तभी वो फ्रैक्शन होगा उस ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन एनी ऑर्डर विल ऑलवेज बी द सेम। प्रोडक्ट, दो नंबर्स का प्रोडक्ट किसी भी ऑर्डर में हो हमेशा सेम होता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रोडक्ट इज द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो दो नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, देखिए 3 4 जा भी 12 होता है। अगर हम इनके ऑर्डर चेंज कर दें, ऑर्डर चेंज मतलब 3 × 4 है, अगर हम 4 × 3 कर दें तब भी आंसर 12 ही आएगा, ठीक है। हमने 3 4 जा 12 करा, 4 3 जा 12 करेंगे तब भी आंसर 12 ही आएगा। नेक्स्ट है बेटा, व्हेन नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर देन दे आर सेड टू बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये तो पता है आपको, जब भी नंबर्स को हम अरेंज करते हैं बड़े से छोटे ऑर्डर में तो हम उन्हें कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसी का ही अपोजिट है व्हेन नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, छोटे से बड़ा, देन दे आर सेड टू बी, तब हम उनको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। आपको ये फिलअप्स लर्न करने के लिए ये देखना होगा, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट है तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा और स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट है तो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। द नंबर फ्रॉम विच वी सब्ट्रैक्ट, जिस नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, द नंबर फ्रॉम विच वी सब्ट्रैक्ट इज कॉल्ड मैन्युएंड। जिस नंबर में से हम माइनस करते हैं वो मैन्युएंड होता है। मीन्स 12 में से माइनस कर रहे हैं देन 12 इज योर मैन्युएंड, ठीक है। और जो नंबर सब्ट्रैक्ट होता है नेक्स्ट आपका यही है, द नंबर दैट वी सब्ट्रैक्ट इज कॉल्ड द सबट्रेंड। जो नंबर माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है ना, देन 3 इज योर सबट्रेंड। ये आपका मैन्युएंड है, ये आपका सबट्रेंड है। ठीक है, ये आपका जो आंसर आता है, जो नंबर, द नंबर दैट वी सब्ट्रैक्ट इज कॉल्ड द सबट्रेंड। जो नंबर माइनस हो रहा है वो आपका सबट्रेंड है, और द नंबर फ्रॉम विच वी सब्ट्रैक्ट, नंबर जिसमें से माइनस हो रहा है वो सब मैन्युएंड है, ठीक है, सबट्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट आपका द रिजल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिशन इज कॉल्ड सम। ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो सम होता है। जैसे 3 + 4 = 7 आया, देन 7 इज आवर सम, 7 हमारा सम होता है। एडिशन के आंसर को हम सम बोलते हैं। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंस। अभी मैंने आपको बताया था इसमें ये मैन्युएंड है, ये सबट्रेंड है, 9 इज योर डिफरेंस। माइनस करके जो आंसर आया वो आपका डिफरेंस होता है। रिपीटिशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स मीन्स एडिशन। रोमन नंबर अगर एक के बाद एक रिपीट हो रहे हैं मतलब वो ऐड हो रहे हैं। देखिए ये क्या है, 1, एक और लिख दिया तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो मीन्स ये ऐड हो रहे हैं। ऐसे 10 में भी होता है, x है ये 10 है, एक और x बन गया ये 20 हो गया, एक और x बन गया ये 30 हो गया, तो मीन्स ये ऐड हो रहे हैं, ठीक है। रिपीटिशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स मीन्स एडिशन। इन अ फ्रैक्शन द न्यूमरेटर टेल्स अस द नंबर ऑफ पार्ट टेकन। किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमें बताता है कि हमने कितने पार्ट लिए हैं। देखिए इसमें ये एक पार्ट शेड है,
तो न्यूमरेटर क्या बता रहा है कि हमने एक पार्ट लिया है, एक पार्ट हमने शेड किया है, एक पार्ट को हम शो कर रहे हैं, यही बता रहा है न्यूमरेटर। अगर हम इसके दो पार्ट शेड कर देंगे तो न्यूमरेटर पे क्या हो जाएगा 2। इट मीन्स इन अ फ्रैक्शन द न्यूमरेटर टेल्स अस द नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन, कितने पार्ट हमने लिए हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।